अभी यह वीडियो बनाने का मुख्य मकसद यही था कि तमाम बीएड अभ्यर्थियों के तरफ से बहुत बड़ा एक प्लान किया जा रहा है कि जो है शिक्षक बहाली में शामिल होने के संबंध में। ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच में भी यह संशय बनी हुई थी कि जो है क्या बीएड सही में शामिल होगा। अगर बीएड शामिल होता है तो हमारी कट ऑफ हाई हो जाएगी, हम जो है बहाली की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तमाम तरह का संशय डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी बिहार सरकार का लेटर ना आना, आयोग के द्वारा चयन की प्रक्रिया में शामिल करना, यह बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा था। इसी बीच डीएलएड के कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो है सचिवालय और बीपीएससी ऑफिस जाने का कार्य आज किया गया, जिसमें मुख्य शिक्षक अभ्यर्थी जजमेंट आया है उसके आलोक में एक बार फिर हम न्यायालय जाने का काम करेंगे और न्यायालय को अवगत कराएंगे कि आपके जजमेंट को जो है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार मानने को राजी नहीं है। तो इसमें विभाग के तरफ से जो भी थे जिनसे उनकी बातें हुई, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुरंत ही इस पर संज्ञान लिया जा रहा है। अभी फ़िलहाल ऑफिस वर्क चल रहा है, कुछ ज़रूरी काम चल रही है जिसके वजह से अभी इतना कुछ स्टेप नहीं लिया जा रहा है। हमारी बातचीत हुई, जो शिक्षक अभ्यर्थी अनीश जी हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि सब कुछ अपने पाले में है, पॉजिटिव साइनिंग है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम न्यायालय भी जाएंगे, क्योंकि आज जो है 2-3 चीज़ें देखने को मिली। पहला तो यह देखने को मिला कि पेपर के वेबसाइट से, जो न्यूज़पेपर होता है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के वेबसाइट से यह देखने को मिला कि बताया गया कि बिहार शिक्षक बहाली में जो है बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा। ऐसे में बीएड के अभ्यर्थियों के तरफ से भी यह बताया गया कि हम जो है न्यायालय जा रहे हैं और जाके अपनी मांग को, अपनी हक की लड़ाई को लड़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे भला चुप रहने वाले हैं डीएलएड के अभ्यर्थी। डीएलएड के अभ्यर्थियों की भी तादाद कम नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि हमारी हकमारी हो रही है। सीधे तौर पे यही बात कह रहे हैं कि उनके पास 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो उनका अपर प्राइमरी, दूसरा केवीएस, रेलवे, आर्मी की वैकेंसीज, बीए जो माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक है, सभी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में वो भाग ले सकते हैं। लेकिन जो है हम जो हैं एक सीमित जगहों पे ही हो पाएंगे, अगर वहाँ नहीं होते तो कहीं के नहीं रहते। और यह शायद उनको अच्छी तरह से मालूम है कि प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल है, इसलिए वो प्राइमरी पे अपना पूरा दावा ठोक रहे हैं कि ये अगर बीएड के अभ्यर्थी शामिल होते हैं तो हमारी हकमारी होगी। इसके आलोक में आज उन्होंने अपने लीडर जो अनीश जी है उनको भेजा था। अनीश जी के लेटर को भी आप देख सकते हैं। अनीश जी ने लेटर के माध्यम से भी अवगत कराया और जो है वो क्या कहते हैं, भरभली तौर पे भी अपने उस बात को जो लेटर के माध्यम से कहने का प्रयास किया है, उस बात को लेटर के माध्यम से भी कहा और मौखिक रूप से भी कहा और अपनी मंतव्य को पूरी तरह से सामने रखा। हमें जैसे ही पता चला कि अनीश जी गए हुए हैं सचिवालय तो हमने उनसे संपर्क साधने का कोशिश किया और फाइनली हमें जो है सफलता मिली। बातें हुई, कई बार फ़ोन जो है उनका बिजी आया, व्यस्त आया, 1-2 बार कॉल नहीं उठाए, लेकिन फाइनली जब बात हुई तो यह पता चला कि हम जो है सचिवालय में हैं और बीपीएससी भी गए हुए हैं। तो दोनों जगहों का रिजल्ट लगभग उनको मिला। उनका कहना था कि पॉजिटिव न्यूज़ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई एक्टिविटी होता है तो हम लोग जो है बीएलएड के सभी साथी को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस बात पर उन्होंने बिल्कुल जोर दिया कि कोई भी साथी भटके नहीं। आप अपने वीडियो के माध्यम से ये बात ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी भी पूरी तरीके से जागरूक हैं और पूरी तरीके से चाहेंगे कि हम जो है प्राइमरी में शामिल हो सके। तो यही था आज का पूरा कंक्लूजन जो मिला हमें, हमने आपको बताने का प्रयास किया। और बात करें एक तरफ बीएड अभ्यर्थियों की, तो बहाली की प्रक्रिया में वो शामिल होने के लिए पूरा अपना जोर लगा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, क्योंकि सुनने में ये भी आया है बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा ही, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथी है, जो डीएलएड को जानते हैं वो बीएड को भी जानते हैं। तो हमारे एक बीएड साथी से हमें यह पता चला कि जो है हम लोग की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया में अब जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है और लगभग समझिए कि हम लोग चले ही गए हैं, ऐसा बीएड अभ्यर्थियों का कहना था। तो इसमें
टोटली यह देखा जाए तो किसी को कोई मना नहीं कर सकता है। रीज़न यह है कि भैया सबका अधिकार है, कोई कोर्ट जाए, न्यायालय जाए, अपने हक की बात है, कहीं भी जा सकता है, स्वाभाविक है। तो हमने भी चुपचाप उनकी बातों को सुना, क्योंकि उनका हक है, क्योंकि लड़के अगर ले सकते हैं तो ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका पालन सबको करना है। अगर वही सुप्रीम कोर्ट कहता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का यही अर्थ हुआ कि सब अपने हक की लड़ाई के लिए, लड़ने के लिए स्वतंत्र है। यहाँ बीएड भी स्वतंत्र है, बीएड वाले भी जहाँ जाएँ अपने हक की बात रखें और हक की चीज़ लेकर आते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। डीएलएड वाले अपने हक की लड़ाई में जीत पाते हैं तो ये डीएलएड वालों के लिए अच्छा है। तो टोटली कहा जाए यही, तो अनीश जी के तरफ से यही कहा गया कि अब जो है डीएलएड के साथी सभी जागरूक हों, क्योंकि अब चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया, अब वो समय है कि आप अपने हक की लड़ाई में आगे बढ़ के एक दूसरे का साथ देते हुए ये हक की लड़ाई को जीते। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।